हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स क्लास एक्सआई के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मेरा आई थिंक सेकंड वीडियो लेक्चर है। अभी हम फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे फिज़िक्स के अकॉर्डिंग, वो मैंने इंटरमीडिएट की फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट जाने मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले जाकर वीडियोज़ देख लें। और अगर हम केमिस्ट्री सेक्शन की बात करें तो उसमें मैंने फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए। उससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे वो पास पेपर्स के थे। और मैथमेटिक्स के सेक्शन के भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं चैप्टर वाइज, वो भी आप देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप ना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इस फिज़िक्स के सेक्शन में आपका पहला जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो कौन सी ड्राइव्ड क्वांटिटी है? लेंथ, मास, टाइम, स्पीड। तो लेंथ, मास एंड टाइम तीनों आपके पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल। लेकिन स्पीड जो है ये आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड का जो यूनिट है ये यानी बेस क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है, तो उसकी वजह से स्पीड ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, बाकी जो तीन ऑप्शन हैं ये आपके पास बेस क्वांटिटीज़ है। सेकंड क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? टाइम, मास, डिस्टेंस या स्पीड। तो स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि लाइट ईयर है तो ईयर की वजह से टाइम पर टिक कर देते हैं, लेकिन लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये भी आप याद कर दीजिएगा रिलेशन, लेकिन लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर। अब लाइट ईयर यूनिट डिस्टेंस का है तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? एल होती है। ठीक है, या कभी कभी लिखा होता है m⁻0 l t⁻0, तो ऐसा भी लिखा होता है, लेकिन डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर इज एल। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 9.40 इंटू 10⁻12। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो अगर आपको कोई भी नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो नंबर है आपको सिर्फ उसी के ही सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, एक्सपोनेंशियल को आप ओपन नहीं करेंगे। तो 9.40 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अगर पॉइंट आ गई तो उसके बाद जितने भी जीरो आते हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं। तो इसी में जीरो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसकी वजह से इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस नंबर को आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ के रूल्स आपने शायद पढ़े भी हों, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कोई भी नंबर 5 से लेस है तो वो जस्ट यानी रिमूव हो जाएगा, अगला जो नंबर है उसमें वन ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो नंबर 5 से ऊपर है तो उसको रिमूव यानी राउंड ऑफ करने के वक्त आप अगले नंबर में वन ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर एग्जैक्ट 5 नंबर हो तो आप अगला नंबर देखते हैं। अगर प्रीसीडिंग नंबर जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है अगर वो ओड है तो आप एक ऐड करते हैं, अगर ओड ना हो, इवन हो, तो आप एक ऐड नहीं करते। तो ये रूल्स हैं, शायद आपने पढ़े हों। ठीक है, तो 4 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 4 5 से ले से रिमूव हो जाएगा। फिर अगेन 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 5 एग्जैक्ट 5 है तो अगला नंबर देखेंगे, अगला नंबर भी 5 है यानी ओड है, तो ओड होने की वजह से 5 को रिमूव करने वक्त आपका प्रीसीडिंग नंबर में वन ऐड हो जाएगा, तो 74.6 आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका नंबर 74.6 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं जो क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 20 to 100। तो इसमें कितने जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो याद करिएगा, जीरोज आफ्टर नॉन ज़ीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं होते। अगर मिड में है, बिटवीन है, तो बिटवीन नॉन ज़ीरो ज़ीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी जो लास्ट वाले 2 ज़ीरोज़ हैं ये काउंट नहीं होंगे, बाकी जो मिडल में ज़ीरो है ये आपका काउंट होगा, क्योंकि 2 नॉन ज़ीरो के बीच में अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो काउंट होता है। बाकी अगर डेसिमल आ गई तो डेसिमल के आने की वजह से बाकी जो भी ज़ीरोज़ आएंगे वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होते हैं। तो यहाँ पे एक ज़ीरो ही सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, रेशो ऑफ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन की डायमेंशंस का रेशो निकालेंगे तो कौन सी डायमेंशन बनेगी, किसकी डायमेंशन बनेगी? तो डायमेंशन बनेगी हमेशा टाइम की। नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है, रेशो ऑफ डायमेंशन वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी की डायमेंशन l⁻⁻1, एक्सेलरेशन की l⁻²।
एल में कैंसिल हो जाएगा, टी पावर -1 और टी पावर -1 कैंसिल हो जाएंगे। अगेन टी को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यानी डायमेंशन वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन की रेशो की डायमेंशन किसके बराबर होगी, टाइम के बराबर होगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोपेगेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। मतलब साउंड की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करने जो ब्रांच है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स, अकॉस्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स या मैग्नेटिज्म। तो करेक्ट आंसर है अकॉस्टिक्स। 8th क्वेश्चन है द बेस यूनिट्स इन एसआई सिस्टम्स आर। तो एसआई सिस्टम में कितने बेस यूनिट्स होते हैं, 5, 6, 7 या 8। तो करेक्ट आंसर है 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं एंड आल्सो 7 बेस यूनिट्स होते हैं, आपको याद भी होंगे। उसके बाद 9th क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 होते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन से हैं, नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है। 2 यूनिट्स आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एक होता है रेडियन, दूसरा होता है स्टे रेडियन। रेडियन हम यूज़ करते हैं फॉर द प्लेन एंगल एंड स्टे रेडियन फॉर द सॉलिड एंगल। तो ये भी आप याद कर दीजिएगा। उसके बाद 10th क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, LT पावर -1। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसके आप डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन होगी MLT पावर -1। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, MLT पावर -2। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बी जो है MLT पावर -1, ये है डायमेंशन फॉर द लीनियर मोमेंटम के लिए, ठीक है। उसके बाद 12th क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ वर्क। वर्क की डायमेंशन, तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ML² T पावर -2, ठीक है। तो ये डायमेंशन हो जाएगी फॉर द वर्क। उसके बाद 13 क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन, तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यूनिट आप देखेंगे तो kg मीटर पर सेकंड, तो इसकी डायमेंशन होगी MLT पावर -1। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर। तो पावर का जो हम फार्मूला पढ़ते हैं वो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, यहाँ पढ़ते हैं वर्क पर यूनिट टाइम। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, इनके यूनिट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और डायमेंशन आप निकालेंगे तो आपको डायमेंशन जो करेक्ट मिलेगी वो मिलेगी ML² T पावर -3, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसकी डायमेंशन खुद निकाल भी सकते हैं। उसके बाद 15 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क की डायमेंशन क्या होगी, ये क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स के लिए, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा कि 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो टॉर्क की डायमेंशन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 16 क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग पेयर हैज सेम यूनिट्स एंड आल्सो सेम डायमेंशन। तो कौन सा पेयर है जिसका यूनिट्स भी सेम है एंड डायमेंशन भी सेम है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं, फोर्स एंड टॉर्क बिल्कुल नहीं, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, क्योंकि वर्क एंड एनर्जी के यूनिट्स हम जोड़ लेते हैं और इनकी जो यूनिट्स हैं वो भी सेम होते हैं एंड आल्सो डायमेंशन भी सेम होती हैं, क्योंकि यूनिट्स अगर सेम होंगे तो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन भी हमेशा सेम होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, वर्क एंड एनर्जी की डायमेंशन हमेशा सेम होती है। 17 क्वेश्चन है फाइंड आउट ओनली पेयर ऑफ बेस क्वांटिटीज़। आपको क्या करना है, ऐसा पेयर चूज़ करना है जो ओनली बेस क्वांटिटीज़ का हो। मास एंड स्पीड नहीं, मास तो बेस है लेकिन स्पीड ड्राइव्ड है। टाइम एंड वेलोसिटी, टाइम आपका बेस है लेकिन वेलोसिटी आपकी अगेन ड्राइव क्वांटिटी है। सी ऑप्शन देखें टेम्परेचर एंड लेंथ। तो टेम्परेचर भी आपका बेस क्वांटिटी है एंड लेंथ आपकी आल्सो बेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लेकिन 4th ऑप्शन देखें डी, तो मास एंड टाइम, तो मास आल्सो बेस क्वांटिटी एंड टाइम आल्सो बेस क्वांटिटी, यानी सी डी दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।